ये लीक वीडियो है, गंदी वीडियो है, कुछ फौहश वीडियो है, काबिल एतराज हालत में दिखाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। फैज़ ने कहा था, मैं एक बार फिर इस हुकूमत की फस्तायत के नाम आपके सामने दोहरा देता हूं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल जुबां अब तक तेरी है, तेरा सुतवां जिस्म है तेरा, बोल के जां अब तक तेरी है, देख के आहन गर की दुकान में तुंद हैं शोले, सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दहाने, फैला हर एक जंजीर का दामन, बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है, जिस्म जुबां की मौत से पहले, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहना है कह ले। इस हुकूमत की फस्तायत के नाम मैंने सबसे पहले इसलिए कहा था कि ये ख़बर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ख़बर बहुत तशवीशनाक है। ये सबीन कयानी साहिबा हैं और इन्होंने ट्विटर पे ये ख़बर दी है। सबीन कयानी साहिबा ट्विटर पे आके कहती हैं कि मैन क्लेमिंग टू बी फ्रॉम द FIA, ऐसे अफराद जो ये कह रहे थे कि उनका FIA से ताल्लुक़ है, रेडेड माई मदर इन लॉज हाउस, उन्होंने मेरी सास के घर पर छापा मारा, मेरे ससुराल पर छापा मारा। वाइल सोल्जर स्पीक्स, ये मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब का ट्विटर हैंडल है। वॉज नॉट देयर, वो वहां पर नहीं थे। हर हाउस इज हार्डली 100 मीटर्स अवे फ्रॉम द आर्मी हाउस, शॉर्टली आफ्टर दिस वी लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद माई हस्बैंड। उसके बाद आगे वो एक वीडियो पोस्ट करती हैं। उस वीडियो में नजर आ रहा है कि उनकी सास के घर के बाहर 3 बंदे खड़े हुए हैं, एक दरवाजे पे कुछ बात कर रहे हैं, 2 मजीद लोग खड़े हुए हैं और ये मुसल्लह लोग हैं, इनके हाथों में हथियार हैं और ये लोग फिर सीढ़ियां उतर जाते हैं। सबीन साहिबा ने एक वीडियो और पोस्ट की हुई है, जो और वीडियो उन्होंने पोस्ट की है उसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने टैग किया है मुख्तलिफ लोगों को। इनमें हुकूमती साबिक हुकूमत की शख्सियात हैं, इनमें ट्विटर के एक्टिविस्ट हैं, इनमें अफवाज पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात, साबिक जो ऑफिसर्स हैं अफवाज पाकिस्तान के वो हैं, और उन सबको टैग करते हुए इन्होंने ये बात बताई है। और एक और वीडियो पोस्ट की है जिसमें ऊपर से खिड़की से वीडियो बनाई गई है, नीचे एक गाड़ी खड़ी हुई है, एक कार है और एक बड़ी डबल केबिन गाड़ी है, और ये दोनों गाड़ियां जो हैं उसमें ये अफराद जो आए थे ये बैठ के निकल जाते हैं। उनका ये कहना है कि उनके शौहर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं वो लापता हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा ये अफवाज पाकिस्तान के एक साबिक ऑफिसर हैं। इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ है वॉर वुंडेड वेटरन, जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट, कॉलमनिस्ट और ओपेड द नेशन में ये लिखते हैं अपनी आरा, और ट्विटर पर ये बहुत एक्टिव हैं। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो साबिक फौजी अफसरान की तंजीम है उसके तर्जुमान भी रहे हैं, और इन्होंने उस पोजीशन से अभी रिसेंटली इस्तीफा भी दे दिया था। ये अपने ट्विटर हैंडल पर बताते हैं कि इनके दादा फौजी थे, ये तीसरी नस्ल हैं पाकिस्तान की फौज में सर्व करने वाली। इनके दादा फौजी थे, इनके वालिद फौजी थे और ये खुद फौजी। तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो हैं वो लापता हैं। उनकी अहलिया बता रही हैं कि FIA के लोग जो ये बता रहे थे कि हम FIA से ताल्लुक़ रखते हैं, दरवाजे पर आए और आकर उन्होंने उनके बारे में पता किया, वो अब तक लापता हैं। 1-2 लोगों ने उनको वहां पर जवाब देते हुए बताया कि वो मेजर आदिल राजा से बात कर चुके हैं, वो सेफ हैं, ठीक हैं, लेकिन सबीन साहिबा ने कहा कि नहीं, उन्हें अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, वो किसी भी बात की तस्दीक नहीं कर सकती हैं। बहुत बड़ी खबर है। मैंने भी, इमरान रियाज खान साहब ने भी और कुछ और दोस्तों ने भी इस हुकूमत के लोगों से कहा कि पता करें कहाँ हैं मेजर साहब, और ये बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं। और ये जो है इस हुकूमत के आने के बाद हमने देखा था सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, उन्हें उठाया गया था FIA की जानिब से, काफ़ी ढेर सारे लोग गिरफ्तार किए गए थे, और उनमें से 1 से 2 लोग जिनका ताल्लुक भी कहीं साबित नहीं हुआ वो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम चलाने में मुलव्वस निकले। बाकी ज़्यादातर लोग जो हैं वो छोड़े गए, और अब ये गिरफ्तारी हुई है। तो ये बहुत तशवीशनाक इत्तलात हैं। ये इस हुकूमत के देखने की चीज़ है कि कौन है इसमें इन्वॉल्व, और इस हुकूमत को चाहिए कि फौरी जवाब दे। हमने मतीउल्लाह जान साहब के केस में देखा था, अदालत फौरी तौर पर लगी थी, तो यहां पर भी अब सब सुबह खुलने के बाद ही अदालत लगे, और पहली फुर्सत में इस बारे में हमारे पास खबर आनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो साबिक फौजी अफसरान हैं जिसकी तंजीम के कुछ दिन पहले तक
मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब तर्जुमान थे, उस तंजीम के लोग भी और साबिक फौजी अफसरान भी ये बता रहे हैं ट्विटर पे आके, सोशल मीडिया पे आके, कि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया है, टेलीविजन से डिस्टेंस कर लिया है, उन्होंने अपने आप को दूर कर लिया है, क्योंकि उनको ये कहा गया है बास टेलीविजन चैनल्स की जानिब से भी कि आप ना आए प्रोग्राम्स में, आपके आने पर पाबंदी लगाई जा रही है, आपके आने को डिस्करेज किया जा रहा है, तो आप प्रोग्राम्स में ना आए, हम आपको नहीं बुला रहे। अगर कुछ को बुलाया हुआ था तो उनको ये कॉल आई कि आज ना आइएगा, फैसला बदल गया है, ना आइएगा। ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब हैं और ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब ने ट्विटर पे लिखा है, गॉट अ कॉल फ्रॉम एन एंकर फॉर अ टीवी प्रोग्राम टुडे। मुझे बुलाया गया एक एंकर की जानिब से, कॉल की गई, मैंने उससे कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि रिटायर्ड मिलिट्री एनालिस्ट जो हैं उनको अब इनवाइट नहीं किया जा रहा है। एंकर ने कहा अगर रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं वो ऑफ एयर किए जा रहे हैं तो फिर कौन डिफेंड करेगा स्टेट के और नेशनल इंटरेस्ट को, रियासत के इंटरेस्ट को, कौमी इंटरेस्ट को, इस मुफाद को कौन डिफेंड करेगा। तो फारूक हमीद साहब कहते हैं मैंने जवाब दिया शुक्रिया, लेकिन अब यह दिफा जो है वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों के पास है और वो ये दिफा भरपूर अंदाज में कर रहे हैं। ये फारूक हमीद साहब का जवाब था। और मेरी कुछ प्रोग्राम करने वाले दोस्तों से, जो प्रोड्यूसर्स और ऐसे लोग होते हैं जो कोऑर्डिनेटर होते हैं, प्रोग्राम में मेहमान बुलाते हैं, अच्छे से अच्छे मेहमान बुलाए जाएं, हर प्रोग्राम की कोशिश होती है, उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें यह कहा जा रहा है हमारे बॉसेस की जानिब से, और बॉसेस को कॉल्स आई हैं और हुकूमती शख्सियात की आई हैं कि ना बुलाया जाए फौजी अफसरान को, साबिक फौजी अफसरान को प्रोग्राम्स में ना बुलाया जाए, यह हमें कहा जा रहा है। तो ये उन्होंने मुझे बताया। अब ये इत्तलातें और इन इत्तलात में ये हुकूमत जो है ये तमाम काम कर रही है, एक अजीब काम है। फिर मैं आपको एक और खबर दे दूं कि इस वक्त इस हुकूमत को ये जो अमरीकी साजिश है इसके नतीजे में वजूद में आने वाली इस इंपोर्टेड हुकूमत को एक तोहफा मिलने जा रहा है। FATF का फैसला आ रहा है। खबर यह आ रही है कि यह फैसला बिलाखिर पाकिस्तान के हक में आएगा। बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के हक में आ जाए। मियां शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो काबीना बने हुए 2 दिन हुए और उससे पहले जो है वो किसी मेयर की तरह काम कर रहे थे। उनकी हुकूमत ने इस फ्रंट पे तो कुछ भी नहीं किया अभी, तो वो इस बात का क्लेम भी नहीं कर सकते। यह हम्माद अजहर साहब की और गुज़श्ता हुकूमत की मेहनत थी। पहले एक प्रोग्राम दिया गया था, उस प्रोग्राम के तमाम निकात मुकम्मल किए गए, तो फिर एक और प्रोग्राम थमा दिया गया 27 निकात का कि इसको भी पूरा करो। उस पर भी तकरीबन अमल कर लिया, मुकम्मल कर लिया, तो फिर एक नुक्ता रह गया कहकर पाकिस्तान को फिर ग्रे लिस्ट में रखा गया था। खबर यह है कि आज ये काम हो सकता है अब, तो अब पाकिस्तान का नाम निकाला जा सकता है। तो हम्माद अजहर का शुक्रिया अदा कर सकेंगे हम, और हम शुक्रिया अदा कर सकेंगे गुज़श्ता हुकूमत का। और ये अगर हो जाता है, मुमकिन है कि ये ना हो, लेकिन अगर ये हो जाता है तो फिर इमरान खान की बात सच साबित होगी कि अगर इमरान खान को निकाल दोगे तो मुआफ़ी मिलेगी पाकिस्तान को। और इससे पहले पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में इतनी भरपूर कामयाबियां हासिल करने के बावजूद भी क्यों रखा जा रहा था? तो शाह महमूद कुरैशी साहब की, इमरान खान साहब की हुकूमत की बात सच साबित होगी कि पाकिस्तान को मुखालिफ लॉबी की वजह से रखा जा रहा था, वगरना पाकिस्तान को इस लिस्ट में रखने की कोई वजह नहीं थी। जाते जाते एक और चीज़ बता दूं आपको, एक लीक्ड वीडियो का बड़ा तस्करा हो रहा है सोशल मीडिया पर। एक लीक्ड वीडियो का बड़ा तस्करा हो रहा है कि लीक्ड वीडियो है, गंदी वीडियो है, कुछ फहश वीडियो है, और उस फहश वीडियो में लोग ये दावा करें कि हमने देख ली, हमने देख ली, हमने देख ली। मैं आपको ये बता सकता हूं कि ये वीडियो जो है ये वजूद नहीं रखती। मैंने कुछ लोगों से चेक किया जिनके करीबी लोगों ने दावा किया था कि हमने देख ली, तो उन्होंने कहा ये एवी एक हवा बनाई हुई है अपने पास से, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये वीडियो वजूद नहीं रखती। और इस वीडियो को काउंटर करने के लिए एक खातून, बड़ी खातून सियासतदान की एक डॉक्टर्ड वीडियो, मैं पहले ही बता दूं आपको जाली वीडियो है वो, एक बड़ी खातून सियासतदान की जाली वीडियो बनाई गई है, काबिल एतराज़ हालत में दिखाया गया है, जाली है। उस वीडियो को भी ना तो फैलाएं ना देखें। वैसे भी रमज़ान का महीना है, कोई मुनासिब बात नहीं है, आम दिनों में भी मुनासिब नहीं है, और इस महीने में तो बिल्कुल ही नामुनासिब बात है। और ऐसी डॉक्टर्स वीडियो को फैलाना, इन डॉक्टर्ड वीडियोज़ को, बहुत ही नामुनासिब हरकत है। ये जाली वीडियोज़ हैं, इन वीडियोज़ को ना देखें, ना फैलाएं, ना आगे बढ़ाएं, और इस मुक़द्दस महीने में इन फजूल हरकतों पे बात भी ना करें। जो लोग करते हैं वो आपको पता है कौन है, उनके पास पता नहीं किस किस की वीडियो है, उनको ये काम करने दें। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।